नियम गांव की जिन्नात भाग 8। दोस्तों, अब कहानी उस अंधे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत कदम पूरे इंसानी रिश्तों को तबाह कर सकता है। क्या फरिश अपनी बहन को जिन्हों के चंगुल से बचा पाएगा, या जिन्नात का खेल अब इंसानी खून से लथपथ हो जाएगा? सभी दोस्तों का शुक्रिया जो लाइक कमेंट किया राहें आज चलिए जानते हैं। जिन्हों का ऐलान जाफिर लाल आंखें फैलाकर बोला, अगर सायरा हमारी नस्ल बढ़ाने में नाकाम है तो इंसान फरिश की बहन को यहाँ खींच लाओ। उसकी रूह और जिस्म से हमारी दुनिया और ताकतवर होगी। सारे जिन्न ठहाके लगाने लगे। सायरा चीख पड़ी, नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, उसे मत छुओ। लेकिन जंजीरों ने उसे रोक दिया। फरिश का गुस्सा फरिश गरजा, अगर मेरी बहन की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल को राख कर दूंगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। हाथ में पकड़े ताबीज से तेज रोशनी निकलने लगी। जिन्होंने पास आने की कोशिश की वो झलकर राख हो गए। जाफिर दहाड़ा, इंसान, तेरी ताकत ताबीज तक है, लेकिन जब ये टूटेगा तो तेरी रूह भी हमारी होगी। गांव में खौफ। दूसरी ओर नीम गांव में फरिश की बहन नाजिया अचानक बेचैन हो उठी। हवा में सरसराहट और पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके कमरे में मौजूद है। नाजिया कांपते हुए बोली, कौन है वहां? कौन मुझे घूर रहा है? पर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। सायरा की बेबसी सायरा आंसू बहाते हुए फरिश से बोली, फरिश, मेरी वजह से तेरी बहन खतरे में है। मैं खुद को कुर्बान कर दूंगी, बस उसे बचा ले। फरिश ने गुस्से में जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जिन्नात की लौह से बनी थी। उसने ताबीज उठाकर जमीन पर पटका और प्रार्थना करने लगा, हे मालिक, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इन शैतानों से अपनी मोहब्बत और अपनी बहन को बचा सकूं। बूढ़े फकीर का राज। अचानक वही बूढ़ा फकीर फरिश के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, बेटा, ताबीज सिर्फ रोशनी देता है, लेकिन जीत तेरे इरादों से होगी। जिन्हों को हराने के लिए तुझे अपने खून की आहुति देनी होगी। फरिश चौंक गया, मतलब मुझे अपना खून बहाना होगा? फकीर बोला, हाँ, तेरी नस्ल का खून इन जिन्हों की ताकत को रोक सकता है, लेकिन याद रख, ये कीमत तेरी जान भी हो सकती है। टकराव का पल जाफिर ने अपने जिन्हों को इशारा किया, ले आओ उस लड़की को, नाजिया हमारी होगी। जिन्न हवा में गायब हो गए और नीम गांव की ओर बढ़ चले। फरिश दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। कदम आगे बढ़ाया तो तुम सबकी मौत पक्की है। सायरा चीख उठी, फरिश, जल्दी, नाजिया को बचा लो, वो अकेली है। डरावना मोड़। अचानक फकीर ने फरिश के हाथ पर छुरा चलाया। खून की पहली बूंद जमीन पर गिरते ही पूरी गुफा हिलने लगी। आसमान काला पड़ गया और बिजली कड़कने लगी। जाफिर गुस्से से दहाड़ा, ये इंसान अपनी नस्ल का खून बहा रहा है, इसे रोक दो वरना हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। सस्पेंस का तूफान। फरिश दर्द से कराहते हुए बोला, मैं सब सह लूंगा, लेकिन अपनी बहन और सायरा को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। जंजीरें अचानक टूट गईं और सायरा आजाद हो गई। वो फरिश की ओर भागी, लेकिन उसी समय जिन्होंने नीम गांव की दिशा में तूफान भेज दिया। सायरा चीख पड़ी, फरिश, तेरी बहन को बचाने सिर्फ तू ही जा सकता है। फरिश खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उधर शैतान नाजिया के पास पहुंच गए और नाजिया को जबरदस्ती पकड़ने लगे। वो वहां से रोते हुए भागी। अब असली सवाल, क्या फरिश जिन्हों के तूफान से अपनी बहन को बचा पाएगा, या उसका बहता खून ही उसकी आखिरी मोहब्बत की गवाही बन जाएगा? इसका जवाब मिलेगा नीम गांव की जिन्नात भाग 9 में। दोस्तों, अगर कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर पार्ट 9 देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना, वरना अगला पार्ट अपलोड ही नहीं होगा।